हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो उस दिन बताया था मैंने आपको कि वे संख्याएं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। बताया था मैंने, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, ये भी उस दिन हो गया था। अब आज हमको मुख्य क्वांटम संख्या के बाद जो दूसरा क्वांटम संख्या पढ़ना है वो है दिगंती क्वांटम संख्या। दिगंती क्वांटम संख्या यानी कि इसको बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर, दिगंती क्वांटम संख्या। तो दिगंती क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसको समझ लें। तो सबसे पहले दिगंती क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल के द्वारा, दूसरा चीज जो दिगंती क्वांटम संख्या है, दिगंती क्वांटम संख्या परमाणु के उपकोष को प्रदर्शित करता है। दिगंती क्वांटम संख्या परमाणु के उपकोष को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान देना है। उपकोष, और उपकोष का मतलब क्या होता है, जो कोष होता है, कोष का मतलब KLMN तो जो कोष होता है ये हमारा उपकोष में बटा होता है। तो उपकोष के प्रतीक क्या होते हैं, उपकोष के प्रतीक होते हैं SPDF और भी आगे SPDF GH। तो जो दिगंती क्वांटम संख्या होती है ये परमाणु के उपकोष को प्रदर्शित करती है। और तीसरा नंबर, अगर हमको मुख्य क्वांटम संख्या का मान मालूम है तो दिगंती क्वांटम संख्या का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्ञात होने पर, मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्ञात होने पर दिगंती क्वांटम संख्या का मान, दिगंती क्वांटम संख्या का मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसे जितना ही मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का कुल मान, मुख्य क्वांटम संख्या का कुल मान बराबर क्या होगा, L। ये फार्मूला है, मुख्य क्वांटम संख्या का कुल मान जो होगा वो L के बराबर होगा। यानी कि अगर कहा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो दिगंती क्वांटम संख्या का कुल मान भी कितना होगा, 2 होगा। अगर कहा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो दिगंती क्वांटम संख्या का कुल मान भी कितना होगा, 3 होगा। कैसे, इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं। ये मेन चीज है। जैसे कोष को प्रदर्शित कौन करता है, N, मुख्य क्वांटम संख्या। उपकोष को प्रदर्शित कौन करता है, L, दिगंती क्वांटम संख्या। तो अगर कहा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या n = 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, तो दिगंती क्वांटम संख्या का मान भी कितना होगा, 1। और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी, उसके लिए फार्मूला है 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर कहाँ तक, n-1 तक। तो अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो दिगंती क्वांटम संख्या का कुल मान भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि वो वैल्यू क्या होगी, तो 0 से लेकर के n-1 तक
तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, तो यहाँ पर भी 1 कर देंगे, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0, यानी कि 0 से लेकर 0 तक, यानी कि वो वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, और 0 होने का मतलब ये है कि जो हमारा उपकोष होगा, उपकोष के प्रतीक यहाँ लिख देते हैं, तो मुख्य 0 होने का मतलब उपकोष होगा यस, और चूंकि पहला कोष है तो यहाँ पर लग जाएगा 1 यस, तो उपकोष का प्रतीक क्या हुआ 1 यस। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है तो दिगंती क्वांटम संख्या का कुल मान भी क्या होगा 2, और वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ 2 कर देंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 0 के लिए यस हो जाएगा और 1 के लिए पी हो जाएगा। चूँकि दूसरा कोष है तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ भी 2 लग जाएगा। अगर यहाँ 3 कर देते हैं तो इसका मान भी 3 हो जाएगा और ये 3 में से 1 घट जाएगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, तो 1 मान 2 मान 3 मान, तो 0 के लिए यस, 1 के लिए पी और 2 के लिए डी, और चूंकि तीसरा कोष है तो 3s 3p और 3d। बात समझ आया? इसको बढ़ाते जाएंगे, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, तो ये हो गई दिगंती क्वांटम संख्या। अब आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में होगा।